नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला और विपक्ष के सांसदों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का इंतजार है। रात 8 बजे तक नतीजों के ऐलान का इंतजार रहेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शाम 6 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही नतीजों के ऐलान की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति चुनाव में शाम 3 बजे तक की बात करें तो डाले गए वोटों का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। 3 बजे तक 96% यानी कि 96% मतदान हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी रहने के बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डालने के बाद मीडिया से कहा, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जीतने की पूरी संभावना है। लोकतंत्र में सभी दलों का एकजुट होकर उनकी जीत सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। मतदान शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। मोदी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन के साथ संसद भवन के कमरा संख्या 101 वसुधा में स्थापित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। वहीं इंडिया गठबंधन के लोकसभा में 249 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी जी, किशन रेड्डी, रवनीत सिंह बिट्टू ने भी अपना मतदान कर दिया है। इसके साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा सांसद बांसुरी स्वराज, रामवीर बिथूड़ी और मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद कमलजीत सहरावत ने भी मतदान कर दिया है। और राज्यसभा में 105 सांसद भी। इस तरह गठबंधन के कुल 354 वोट होते हैं, जो बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े हैं। 391 से कम है, लेकिन तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मतदान कर दिया है। उन्होंने सुबह ही कहा था कि सबको पता है कि संख्या किसके पास है। उनका इशारा एनडीए की जीत की ओर था। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। राधाकृष्णन जो पहले से ही जोशी के घर पर ठहरे हुए हैं, वहां उनका सम्मान किया जाएगा। इस दौरान कई सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान इस्तेमाल बैलेट पेपर को हथियार बना कांग्रेस ने ईवीएम पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को हमें बताना चाहिए कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पे हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का चुनाव क्यों नहीं। अगर जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर पर हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का चुनाव क्यों नहीं। जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का सवाल है तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष के सांसदों के लिए यह संविधान की परंपराओं और मर्यादा की सुरक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं, यह संसद की मर्यादा, परंपराओं, मूल्यों और मानदंडों को बचाने की लड़ाई है। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि एनडीए की जीत यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर किसके पक्ष में नंबर है वो अब आप समझिए। नंबर गेम की बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एनडीए के पक्ष में है, लेकिन इसमें यह देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। कुल 782 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो ना कि एनडीए के साथ है और ना ही कि इंडिया के साथ। एनडीए गठबंधन की रणनीति की बात करें तो इस चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव का नेतृत्व और समन्वय कर रहे हैं और उन्होंने सभी दलों से बातचीत भी की है। वोट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो अलग बात है, पर वह बताते हैं कि एनडीए के पास चुनाव में जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा है। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 312 वोट है। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात, इस चुनाव में यह भी दिख रहा है कि भाजपा और आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय है। यही वजह है कि आरएसएस के एक स्वयंसेवक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यह चुनाव एक मामले में और भी दिलचस्प हो गया है, वह ये कि ओडिशा की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। डीएमके इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में स्टालिन उनका समर्थन कर सकते हैं, जिनकी पार्टी के पास 32 वोट है। अगर वे नहीं करते हैं तो बीजेपी इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करेगी। हालांकि डीएमके ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह विचारधारा के आधार पर वोट करेगी। वहीं डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने यह कहा है कि हम विचारधारा को प्राथमिकता देंगे। हम केवल इसलिए राधाकृष्णन का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वो तमिल में है।
हमें यह देखना है कि उनकी विचारधारा क्या है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल AIADMK को 66 वोट मिले थे। इस बार मामला बड़ा रोचक है और चुनाव जीतना आसान दिखाई दे रहा है, उतना आसान नहीं है। वहीं दक्षिण बनाम दक्षिण के मुकाबले ने सांसदों में मनमर्जी से वोट देने के चांस भी बढ़ा दिए हैं। वहीं अब आपको ये जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आखिर व्हिप जारी क्यों नहीं होता है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये बताते हैं कि देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा है जो कि पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है। इस कारण कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। इसका प्रभाव यह होता है कि सदन का सदस्य अपने मन के अनुसार किसी को भी वोट दे सकता है। यही वजह है कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कई लोग चुनाव लड़ते देखे गए हैं। पार्टी व्हिप इस चुनाव में लागू नहीं होने के कारण ही 1969 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे और इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी चुनाव जीतकर उपराष्ट्रपति बने थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव को दक्षिण बनाम दक्षिण तो बना दिया, लेकिन दक्षिण की पार्टियों से ही समर्थन लेने में वह असफल दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में रणनीतिक तौर पर अच्छी पहल दिखाई नहीं देती है। AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में ऐलान किया है। ओवैसी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, तेलंगाना सीएमओ ने मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दें। वहीं AIMIM ने बात साफ कही है, जस्टिस रेड्डी का समर्थन वो करेगी जो हमारे साथी हैदराबाद और एक सम्मानित जूरिस्ट भी रहे हैं। और इसी के साथ ही हमने आपको नंबर गेम प्लान बताया, लेकिन तब भी आधार अनुभव तो बताए जा रहे हैं और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत ज़्यादा है और इसलिए एनडीए जीत भी सकती है। आपने देखा कि सांसदों की एक वर्कशॉप भी हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और धड़ाधड़ 6 सेशंस उसके ऑर्गेनाइज किए गए सांसदों के साथ। उम्मीदवारी मतलब मोर्चा संभालने के लिए भी सांसदों को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई बहुमत ज़्यादा होने के बाद भी। लेकिन ये देखना होगा, परिणाम का इंतजार ज़रूर करना होगा कि आखिरकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत किसकी होती है। इंतजार कुछ ही देर के बाद खत्म होने वाला भी है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।